दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में ब्रिटिश संसद, उसकी प्रभुसत्ता और उसकी शक्तियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। संसद, पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता। ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं तथा संसद के द्वारा ही संपूर्ण देश के लिए कानून निर्माण किया जाता है। इस प्रकार वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है और इस विचार के सबसे बड़े समर्थक एवी डाइसी हैं। ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून निर्माण कर सकती है और इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस प्रकार की असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के बारे में महान राजनीतिक विचारक आर मैरियट ने कहा है कि किसी भी दृष्टि से देखा जाए ब्रिटिश विधानमंडल विश्व में सबसे अधिक मनोरंजक और महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन विधानमंडल है, इसका अधिकार क्षेत्र सबसे विस्तृत है और इसकी शक्ति असीमित है। ये धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है। सर एडवर्ड कोक के शब्दों में संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। इन विचारकों के अलावा ब्लैकस्टोन, ऑग, डी टॉकविले आदि भी संसद की प्रभुसत्ता के बड़े समर्थक कहे जाते हैं। डाइसी ने संसद की प्रभुसत्ता पर विशेष बल दिया है। उन्हीं के शब्दों में ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वो एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, वह गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामलों में न्यायाधीश बना सकती है। डाइसी ने संसद की प्रभुसत्ता का जिन शब्दों में वर्णन किया है वो अद्भुत है। विस्तृत रूप में संसद की प्रभुसत्ता को निम्न बिंदुओं में हम समझ सकते हैं जो उसकी शक्ति और कार्यों को भी दर्शाता है। नंबर 1, ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है। सम्राट किसी भी प्रकार से संसद की बनाई हुई विधि को न तो अमान्य कर सकता है, न ही उसे वापस लौटा सकता है। नंबर 2, कानून निर्माण की जो शक्ति है वो अमर्यादित है, उस पर कोई सीमा नहीं। केवल सामान्य विशेष प्रक्रिया के माध्यम से वो किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है और संशोधन कर सकती है। तीसरा, किसी भी कानून में परिवर्तन करने की उसकी क्षमता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का यहां अभाव है। न्यायपालिका किसी भी प्रकार से विधानमंडल के द्वारा बनाई गई या संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि को पुनर्अवलोकित नहीं कर सकता। संविधान लचीला संविधान है, अलिखित संविधान है, इसलिए भी संसद संप्रभु है। एकात्मक शासन व्यवस्था है, समस्त शक्तियां संसद के माध्यम से प्रधानमंत्री में निहित हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के द्वारा भी संसद की प्रभुसत्ता अक्षुण्ण रखी गई है। ब्रिटिश संसद सबसे प्राचीन विश्व में संसदों की
जननी भी कहा जाता है। ये भी इसकी प्रभुसत्ता के में एक सहायक तत्व है। निष्कर्ष रूप में हम ब्रिटिश संसद की जो संप्रभुता है और उसकी शक्ति और कार्यों का जो भान हो रहा है, उसको डी लॉम ने अपने शब्दों में कहा है, संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा अन्य सब कुछ कर सकती है। इस प्रकार डाइसी, ब्लैकस्टोन आदि विचारकों ने ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर अपने विचार प्रकट किए हैं और वास्तव में ब्रिटेन की संसद आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली और संप्रभु संसद है।